द्विशिष्टितमः सर्ग 62वां सर्ग। वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय वानशिरोमणि कपिव हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखट के मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। 2:31-2 अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। 41-2 वानशिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहां मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़े गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। 51-2 मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देखकर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से ये सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वनरक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछलकर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। 8 कितने ही वानर झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। 9 तारांकन 8 आंख या 32 सेर के माप को द्रोण कहते हैं। ये प्राचीन काल में प्रचलित था। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। 10-11 कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पीकर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। 12 कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। 13 मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। 14 कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दलवालों ने जमीन पर पटककर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। 15-16 वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभो, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला, हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटककर आकाश का दर्शन करा दिया। 17 तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ चले इन वानरों के पास, इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूटकर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। 20 इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। 21 क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। 22 अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। 23 दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। 24
वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। 25। वे मधु पीकर मदांध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं, ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटककर उन्हें रगड़ने लगे। 26। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंज दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। 27। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले। 28। आओ आओ, अब वहां चलें, जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्रीरामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। 29। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं। मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। 30। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवता के लिए भी कठिन है। 31। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। 32। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्षजनित रोष सफल होगा। 33। वंके रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले। 34। और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विराजमान थे। 35। श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। 36। वनरक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। 37, 38। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62।